देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर तो ये है ही, इंटरेस्टिंग तो सभी को लगता ही है शुरू से ही, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर के अंदर अगर बात किया जाए तो सिर्फ इस एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जाता है, इसीलिए इतना वाइटल हो जाता है। और ये सभी क्लासेस को करने के बाद इस चैप्टर के अंदर से जितने भी क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। इस बात का हम एश्योरेंस देते हैं आपको। अच्छा, चाहे बोर्ड लेवल का बात करें या फिर प्री मेडिकल का, किसी भी एग्जाम का यानी कि नीट का अगर बात करें तो हर एक क्वेश्चन जो यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे जो सब इंफॉर्मेशन हर एक इंसान को जानना जरूरी होता है। एक कॉमन इंसान को भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसा रहेगा जो जैसे कि बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ का जब यहाँ पे बात करेंगे, हर्निया का बात करेंगे, इंग्विनल हर्निया का बात करेंगे, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह ये सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आता है, कौन से मंथ में बेबी का जो डेवलपमेंट है, कब उसका हार्ट बनता है, कब उसका बोन्स बनते हैं, कब उसके बॉडी पे हेयर्स आते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल में एक फीचर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग जानने वाले, और साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, वो मेथड के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आपका जो नॉलेज है उसमें बहुत कुछ एडिशन होने वाला है, बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हैं और बहुत जबरदस्त और एकदम एक्यूरेट बात आप सीखने वाले हैं। हम लोग ये भी चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से किसी का डिलीवरी डेट को कैलकुलेट करेंगे, कि कोई अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका डिलीवरी डेट को हम लोग एक अप्रॉक्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, कब जो है बच्चे का डिलीवरी हो सकता है। ये सब चीज़, डिलीवरी का टाइप वगैरह, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी बाकी चैप्टर्स के जैसा ही है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। जैसे कि ह्यूमन डाइजेशन, हम लोग खाना को किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस किस तरीके से लेते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्व्स का फ्लो किस तरीके से, न्यूरॉन वगैरह, ये सब चीज हम लोग देखे हुए हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब चीज हम लोग देखे हुए हैं। ये सब के जैसा ही हमारे बॉडी में एक और सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसी सिस्टम के वजह से ह्यूमन का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, इसी सिस्टम के वजह से नेक्स्ट जनरेशन इस धरती पे आता है, इसी सिस्टम के वजह से एक स्पीशीज का मेंबर जो है वो इंक्रीज करता है। रिप्रोडक्शन, इस वर्ड का भी मीनिंग अगर देखेंगे, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन करना दोबारा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पहले से 2 इंडिविजुअल हैं, उनके मिलने से एक नया इंडिविजुअल आएगा, नया इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होगा, दोबारा प्रोडक्शन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। गैमिट्स मिलते हैं, दोनों इंडिविजुअल के सेक्स सेल्स मिलते हैं, जो सेल्स रहते हैं गैमिट्स, जिनको हम लोग बोलते हैं। मेल से आएगा मेल गैमिट, फीमेल से आएगा फीमेल गैमिट। दोनों सेल्स फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे, मिलेंगे, और मिलने से ही जो है एक नया सेल का फॉर्मेशन होगा, और वही सेल धीरे धीरे करके डेवलप करते करते एक इंडिविजुअल बन जाएगा। मदर का वोम में, मदर का यूट्रस के अंदर वो डेवलप करता है अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज, 280 दिन, यानी कि 9 मंथ अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो डेवलप करता है मदर का यूट्रस के अंदर। उस दौरान में क्या क्या चेंजेस होते हैं मदर के बॉडी में या फिर फिटस का बॉडी में, वो सब चीज को हम लोग देखने वाले हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस चीज को आप जितना, ये मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक ये कॉन्सेप्ट है ह्यूमन का, जिस चीज को आप जितना छुपाएंगे ना, उस चीज को जानने के लिए उतना ज्यादा मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जितना हम लोग के अंदर जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, जितना अच्छी तरीके से हम लोग ये सब चीज़ को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उतना ही हम लोग जो है नॉलेजेबल बनते जाएंगे। और जहां पे ज्ञान आ जाएगा ना, जहां पे नॉलेज आ जाएगा ना, तो वहां पे हेजिटेशन और शेम वाला फीलिंग, ये सब चीज अपने आप दूर होते जाएगा। एज अ रिजल्ट आप ये सब चीज के बारे में बात करने लग जाएंगे फ्रीली, और अभी का जनरेशन का डिमांड भी यही है। फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स ऑर्गन।
रिप्रोडक्शन का एक्ट को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स का जरूरत पड़ता है। जैसे डाइजेशन के लिए ऑर्गन्स का जरूरत पड़ता है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, माउथ है, इसोफेगस है। रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स का जरूरत पड़ता है, जैसे कि लंग्स है, आपका विंड पाइप है। सर्कुलेशन के लिए ऑर्गन्स का जरूरत पड़ता है, जैसे कि हार्ट है। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए भी ऑर्गन्स का जरूरत पड़ता है। तो ये ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि एक मेल के अंदर यानी कि एक मैन के अंदर, एक पुरुष के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसको हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि एक वुमेन के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और रिप्रोडक्शन में किस तरीके से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है, जिसको हम लोग नॉर्मली इंग्लिश में हम लोग उसको ब्रेस्ट बोलते हैं, तो इनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, लेकिन ये असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो यंग वंस रहते हैं, मदर जब अपने यंग वंस को जब जन्म देती है, उस यंग वंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसको मिल्क फीडिंग करना पड़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है। और वो जो काम होता है वो होता है इस ग्लैंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जो कि सबसे वाइटल टॉपिक है। गैमेटोजेनेसिस, गैमिट का जेनेसिस, गैमिट का फॉर्मेशन होना, मेल गैमिट का फॉर्मेशन होना। मेल गैमिट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमिट को हम लोग ओवम बोलते हैं। और यही स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये गैमिट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, इसको हम लोग देखने वाले हैं इन दिस टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। फीमेल्स के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी, फीमेल का जब प्यूबर्टी का एज हो जाता है, लगभग 12 इयर्स, 12 साल से 13 साल 14 साल इस तरह का जब एज हो जाता है एक फीमेल का, एक गर्ल का, तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ फेज ऑफ ब्लीडिंग, देयर इज अ फेज ऑफ ब्लीडिंग पर मंथ। इसी को हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। 12 to 13 इयर्स का एज से ये स्टार्ट होता है और 45 to 50 इयर्स का एज तक ये चलता है। नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से आया था, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है गलत आंसर को टिक किए थे। यहां तक कि जो टीचर्स, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, उनका भी जो ओपिनियन था उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, वो क्वेश्चन, उस ऑप्शन का ओपिनियन जो है ये डिफर कर रहा था। लेकिन एकदम डिट्टो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है वो जो स्पर्म और वो जो ओवम, स्पर्म आया, ओवम आई, दोनों मिलकर के फ्यूज किया, और फ्यूज करने का जो प्रोसेस है, मिलने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि एक फीमेल का बॉडी के अंदर होता है, या कभी कभी लैब में भी, लेबोरेटरी में, यानी कि बॉडी के बाहर भी होता है। वो सब हम लोग बात करेंगे आगे। इम्प्लांटेशन, जब स्पर्म और ओवम मिल गया तो एक सेल बना दिया, और वो सेल जो है फीमेल का यूट्रस में एक जगह पे चिपक जाता है और वहीं पे रहता है चिपका हुआ फॉर द 280 डेज। वहीं पे होता है डेवलपमेंट। तो वो जो चिपकने का, वो जो प्लांटिंग का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, फीमेल का बॉडी में होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे पार्चुरेशन, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डिलीवरी। सीजरियन डिलीवरी क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, डॉक्टर्स जो है सीजरियन डिलीवरी करना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी का क्या प्रॉफिट होता है, सीजरियन डिलीवरी का क्या क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, पार्चुरेशन और तो हम लोग पहला जो टॉपिक है सेक्स ऑर्गन्स, उस टॉपिक को हम लोग पिक करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स ना दो टाइप में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे वाले को हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्राइमरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी मतलब ठीक है बाद वाला सेक्स ऑर्गन्स। तो ये जो ऑर्गन्स रहते हैं, इस जो ऑर्गन्स सबसे मेन काम करता है रिप्रोडक्शन का, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन्स उसको हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आपका आ जाता है गैमिट फॉर्मिंग ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं। गैमिट का फॉर्मेशन यानी कि मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम, ये गैमिट, इसको हम लोग बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग गैमिट बोलते हैं। तो ये जो गैमिट्स का फॉर्मेशन जिस ऑर्गन के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसके अलावा बाकी चीज को हेल्प करने में जो ऑर्गन काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये लोग हेल्प करते हैं इन रिप्रोडक्शन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में होगा, है। तो जब ये मेल और फीमेल दोनों में होगा, मेल में भी होगा और ये फीमेल में भी होगा। मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। ये स्पेलिंग आप कहीं कहीं देखेंगे किताब में, कहीं कहीं आप ये वाला स्पेलिंग भी देखेंगे, TESTIS, TESTES। तो ये जो IS वाला है ये सिंगुलर है, मतलब एक टेस्टिस का जब हम लोग बात करेंगे तो ये वाला स्पेलिंग लिखते हैं। जब दोनों टेस्टिस का हम लोग बात करेंगे यानी कि प्लूरल, तब हम लोग ये वाला स्पेलिंग लिखते हैं। तो मेल के अंदर टेस्टिस हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जबकि फीमेल के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, और प्लूरल में लिखेंगे तो ओवरीज है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल का जो टेस्टिस होता है ना, ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटम। देखेंगे हम लोग आगे। जबकि फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, ये फीमेल के बॉडी के अंदर ही हमेशा प्रेजेंट होता है, इन द एब्डोमिनल कैविटी है, ये हमेशा प्रेजेंट होता है। ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल। ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये बनाएगा मेल गैमिट, और मेल गैमिट को ही बोलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये बनाएगा फीमेल गैमिट, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओवम। एक अगर रहेगा, सिंगल अगर रहेगा तो ओवम बोलेंगे, और अगर प्लूरल रहेगा तो इसको बोलेंगे ओवा। दिस इज द मेल गैमिट, दिस इज द फीमेल गैमिट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं ये गैमिट्स को आपस में मिलने के लिए। ये भी प्रेजेंट होता है मेल में और फीमेल दोनों में, मेल में भी रहेगा और फीमेल में भी रहेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, मेल के अंदर प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड पेनिस। फीमेल का अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, तो इसके अंदर होता है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड। एक एक चीज को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ये सब डक्ट होते हैं जो सब हेल्प करते हैं। एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस जो है पाइप है, ट्यूब है, रास्ता है स्पर्म को ले जाने का, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। जबकि ये तीनों सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड है जो कि स्पर्म के साथ स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। देखेंगे हम लोग डिटेल में बाद में। पेनिस इज द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल, जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कॉप्युलेशन। फीमेल के अंदर अगर बात करेंगे तो फीमेल में होता है, फीमेल में भी जो ओवम को कैरी करने के लिए ट्यूब होता है, उस ट्यूब को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और फीमेल का जो वोम्ब होता है जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटरस। फीमेल का जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना, और वेजाइना में ही प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड है। तो ये सब हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं इन केस ऑफ मेल और इन केस ऑफ फीमेल, ताकि दोनों के गैमेट को मिला दिया जाए और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को असिस्ट किया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, चाहे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बात कर रहे थे या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का, ये सेक्स ऑर्गन बनते कैसे हैं, कहां से बनते हैं, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग जैसे बोल रहे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे वाले को बोल रहे थे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आपका दो चीज आ गया था, मेल के अंदर बोलिए क्या था, टेस्टिस, फीमेल के अंदर बोलिए क्या था, ओवरी। ये सब चीज आया था, हम लोग देखे हुए हैं ये सब चीज को। टेस्टिस का जो फॉर्मेशन है ना, दोनों का ही, टेस्टिस और ओवरी दोनों ही एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट के अंदर ही दोनों प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, चाहे बात करें टेस्टिस का या बात करें ओवरी का। लेकिन मेल का केस में ये जो टेस्टिस है ना, जस्ट बिफोर बर्थ ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है और बॉडी के बाहर देयर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटम, उसके अंदर ये टेस्टिस नीचे आ जाता है आफ्टर स्पेंडिंग 7 to 8 month ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। 7th मंथ में जो बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है मदर का यूट्रस के अंदर, अगर मेल चाइल्ड है, अगर वो जो चाइल्ड है वो मेल है, तो उसका 7th मंथ जब चल रहा होगा, इस दौरान इसका जो टेस्टिस है ये डिसेंड कर जाता है इनटू द स्क्रॉटम। बॉडी से बाहर टेस्टिस डिसेंड डाउन कर जाता है। जबकि ओवरी का अगर बात करेंगे ना, तो ये हमेशा के लिए एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट रहता है, हमेशा के लिए पेट के अंदर ये ओवरी प्रेजेंट होता है। लेकिन टेस्टिस जो है नीचे डिसेंड डाउन कर जाता है। रीजन इसका बहुत सिंपल रीजन है कि टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, और स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो तापमान चाहिए होता है, वो टेम्परेचर हमारा बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारा बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री का टेम्परेचर कम चाहिए होता है। 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हमारा बॉडी टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। अच्छा, ओवरी जो है एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, यानी कि मेल के अंदर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, कापर्स ग्लैंड, पेनिस, ये सब का डेवलपमेंट, और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये सब का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जो है ना, एक प्लेट से होता है। जब बच्चा जो है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी अगर बच्चा है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है तो उसके बॉडी में एक प्लेट प्रेजेंट होता है जिससे किडनी बनता है आगे चल करके। जिस प्लेट से आगे चल करके किडनी बनना होता है, उस प्लेट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। इससे किडनी बनना रहता है, इसलिए इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोस्टोम प्लेट, नेफ्रोस्टोम प्लेट। इसी प्लेट से किडनी बनना रहता है, और इस प्लेट के अंदर 2 टाइप का डक्ट प्रेजेंट होता है, 2 टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक डक्ट को हम लोग बोलते हैं, एक टाइप का डक्ट ये हो गया ऊपर में, और एक टाइप का डक्ट ये रहा। हम जस्ट एक स्केमेटिक डायग्राम आपको बना के दे रहे हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। हाँ, ये जो दोनों डक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं उल्फियन डक्ट। दूसरा टाइप का जो डक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। उल्फियन डक्ट से मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनने वाला रहता है। ये जो उल्फियन डक्ट है, ये डक्ट से मेल का सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कापर्स ग्लैंड, पेनिस, ये सब बनने वाला है। मुलेरियन डक्ट से फीमेल का बनने वाला है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये सब बनने वाला है। एक्चुअल बात ये है ना कि ये दोनों ही डक्ट मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन मेल के अंदर उल्फियन डक्ट बहुत ज्यादा डेवलप्ड रहता है और मुलेरियन डक्ट कम डेवलप्ड रहता है। फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट ज्यादा डेवलप्ड रहता है और उल्फियन डक्ट कम डेवलप्ड रहता है। तो इसका कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा डक्ट से मेल, कौन सा डक्ट से फीमेल, कंफ्यूजन रहता है। इनफैक्ट हमको खुद कंफ्यूजन था, इसमें हम हमेशा कंफ्यूज करते थे और हमको याद रहता ही नहीं था। अक्सर कंफ्यूज कर जाते थे, किसका दबने से, किसका रिग्रेशन से कौन बनेगा, अक्सर कंफ्यूज। लेकिन इसका ट्रिक है, ये हम आपको बता देते हैं, आप कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। वुल्फ, अरे वुल्फ मतलब होता है ना भेड़िया, WLF। हाँ, तो आप और भेड़िया जो है काफी एग्रेसिव नेचर का होता है, लाइक ए मैन है। तो इसीलिए वुल्फ से आप लोग याद रख सकते हैं मेल, बचा मुलेरियन फीमेल।
एक मेल चाइल्ड कैसे बनता है, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा जो है एक मेल रहेगा, यानी कि लड़का रहेगा या लड़की रहेगा, ये किस तरीके से होता है, इस बात को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं और इसका कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देख लेंगे कि मेल अगर बनेगा तो क्या होगा और फीमेल बनेगा तो क्या होगा। हम लोग पहले ह्यूमन का बात करते हैं कि ह्यूमन में एक होता है मेल और एक होता है फीमेल है। मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम हम लोग बोलते हैं 44+, कौन बोलेगा, 44+XY। फीमेल के अंदर जो होता है XX। हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो जेंडर होने वाला है वो मेल होने वाला है कि फीमेल होने वाला है। जब पेरेंट्स का बात करेंगे तो मेल का जो फादर का जो क्रोमोसोम रहता है वो 44+XY रहता है, मदर का जो क्रोमोसोम रहता है वो रहता है 44+XX रहता है। 46 को टोटल क्रोमोसोम। हर एक इंसान को इस बारे में जानना चाहिए कि हमारा बॉडी में ना हर इंसान का जो क्रोमोसोम रहता है, हमारा अंदर में क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम को समझ लीजिए, क्रोमोसोम को किताब का पन्ना के जैसे समझ लीजिए, कितना पन्ना प्रेजेंट होता है और उसी क्रोमोसोम में बहुत इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है और उसी इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ रहता है ना, उसी की वजह से हम लोग का हर एक चीज रहता है। हम लोग कैसे दिखने में रहते हैं, स्किन कलर कैसा रहता है, आंख कैसा रहता है, बाल कैसा रहता है, हाइट कितना रहता है, मसल्स वगैरह कैसा ग्रो करता है, ये सब चीज आपका बॉडी डिजीज, हर एक चीज आपका थॉट बोलने का हर एक चीज जो है उसी लिखा हुआ मैसेज के अकॉर्डिंग काम करता है। और वो जिस चीज में लिखता है ना, लिखा रहता है, वो जिस पन्ना में जिस पेज में, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। और हर एक इंसान के अंदर 46 को क्रोमोसोम होता है। 44 को रहता है ऑटोसोम जो बॉडी का बाकी सब चीज को कंट्रोल करता है, और 2 को रहता है सेक्स क्रोमोसोम, X और Y मेल का केस में, जबकि फीमेल का केस में रहता है 44+X और X। जब मेल का गैमीट बनेगा यानी कि स्पर्म बनेगा तो ये क्रोमोसोम आधा हो जाता है। मेल का जब गैमीट बनेगा यानी कि स्पर्म बनेगा तो आधा हो जाएगा। तो बोलिए 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22, और ये दोनों में से एक गो आएगा 22+X 22+Y। देखिए ना, इसका हम लोग आधा कर लिए कि 44 का आधा हो गया 22+X और 22+Y। फीमेल में भी आधा होता है, जब गैमीट बनता है रिप्रोडक्शन होने से पहले तो आधा होता है। इसके अंदर हो जाएगा 22+X और 22+X ही, काहे कि इसके पास दोनों X है। इस तरीके से यहां पे होता है। ये हो गया फादर का स्पर्म, ये दोनों हो गया फादर का स्पर्म, और ये दोनों हो गया मदर का ओवम, एग जिसको हम लोग बोलते हैं। यही दोनों का फ्यूजन से जो है नया इंडिविजुअल बनता है। अब बताइए, ये दोनों में से तो दोनों बराबर है, एक ही चीज है, 22+X 22+X। दोनों में से कोई सा भी ये दोनों के साथ मिलेगा तो बात बराबर है। तो यहां पे कोई सा भी इसको मिला दीजिए, आप फीमेल से एक किसी को भी आप मिला दीजिए। मेल से तो दोनों अलग अलग है, 22+X और 22+Y, यानी कि एक बार चांसेस रहेगा कि 22+X आकर के मिले, हैं, या फिर यहीं पे अगर हम लोग ड्रॉ कर दें, एक बार चांसेस रहेगा कि ये वाला आकर के मिले, 22+X और 22+X मिले। इसके वजह से बोली क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो फिर डबल कर दीजिए 44+XX, ये बन जाएगा फीमेल। हम लोग जानते हैं फीमेल का क्रोमोसोम ऐसा ही होता है 44+XX। तब हम लोग बोलेंगे जो बच्चे का जो जेंडर है वो जेंडर क्या है, बच्ची जो है वो लड़की है, शी इज अ फीमेल। लेकिन जब इसी के साथ जब ये वाला मिल जाएगा, ये वाला जब मिल जाएगा 22+X के साथ 22+Y, यहां पे बोली क्या हो जाएगा 44+XY, इसका X इसका Y, तो ये चाइल्ड को हम लोग बोलेंगे ये मेल बन गया, ये लड़का बन गया। इसी तरीके से अच्छा, अब आप ये देख के बताइए तो लड़का या लड़की होने के लिए कौन जिम्मेदार है, फादर जिम्मेदार है या मदर जिम्मेदार है? हाँ, इसके लिए प्योरली फादर जिम्मेदार है, क्योंकि मदर का तो दोनों सेम ही है, एक्स ही है, जो भी आएगा वो तो बात बराबर है। लेकिन फादर का एक कभी हो सकता है एक्स आ जाए, अगर एक्स फादर का गया तो फीमेल बनेगी, और अगर फादर का वाई गया तो मेल बनेगा।
है। तो फादर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि फैमिली में अगर किसी का जो है बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होता है तो इसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि मदर। लेकिन हम लोग अपना सोसाइटी में देखते हैं कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा, यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारा। यहाँ पे ना मेल को कुछ नहीं बोला जाता है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है। आप लोग देखते होंगे ऐसा गाँव वगैरह में कि अगर फैमिली में बहुत सारे अगर गर्ल चाइल्ड हो रहे हैं ना, तो जो फीमेल होती है उनको उसको ब्लेम किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में इसलिए तो बोलते हैं ना यार, नॉलेज होना जरूरी है। अब आपको पता चल गया है कि बात क्या है। एक्चुअल में फादर इज रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट द मदर। इनफैक्ट दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट इज अ लक चांस, इट इज अ लक फैक्टर। कोई सा भी, अब आप बोलेंगे कि हाँ सर तब तो हमको जो है खाली लड़का चाहिए, तब हम अपना वाई वाला के साथ मिलाएंगे। नहीं हो सकता है ऐसा। ह्यूमंस या हम लोग के पास इस चीज का कोई कंट्रोल नहीं है, साइंस के पास इस चीज का कोई कंट्रोल नहीं है कि मेल होना है या फीमेल होना है। किसी को अगर बोलिए, किसी फैमिली में अगर 5 को अगर जो है बेबी गर्ल हुई है, तो छठा जो बेबी अगर होगा तो वो बेबी क्या होगा, गर्ल होगा कि बॉय होगा? हाँ, स्टिल इट इज अ 50-50 चांस कि 5 को अगर लड़की हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि छठा वाला जो है लड़का ही होगा। नहीं, 50-50 चांस अभी भी, एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। इस तरीके से 5th वीक के बाद, 5वां वीक के बाद जो है ये ओवरी बन जाएगा, और ओवरी जब बन जाएगा तो उल्फियन डक्ट सप्रेस हो जाएगा और मुलेरियन डक्ट एक्टिवेटेड रहेगा, जिसकी वजह से टेस्टिस वगैरह नहीं बनेगा। ओवरी और वेजाइना और यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब बनेगा यहाँ पे। लेकिन ये जब मेल बनेगा तो इसका भी 5th वीक तक में बन जाएगा टेस्टिस है। और इसका जो टेस्टिस बन जाएगा तो इसका टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल, और वाई क्रोमोसोम तो होता ही है इसके अंदर, वाई क्रोमोसोम तो होता ही है। तो टेस्टिस बन जाएगा, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल। आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है सर्टोली सेल। बहरहाल हम लोग इतना जानते हैं कि सर्टोली सेल जो है एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH। मुलेरियन को दबाने वाला, मुलेरियन को सप्रेस करने वाला एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो हम लोग तो जानते हैं ना यार, मेल के अंदर उल्फियन डक्ट को एक्टिवेटेड करना है और मुलेरियन डक्ट को मेल के अंदर सप्रेस करना है। इसीलिए तो एंटी मुलेरियन हार्मोन मेल के अंदर निकलता है। और मेल के अंदर प्रेजेंट होता है वाई क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है एक फैक्टर, एक जीन जिसको हम लोग बोलते हैं TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये फैक्टर जो है टेस्टोस्टेरोन जो मेल का हार्मोन है इसको सिक्रीशन कराता है, इसका फॉर्मेशन कराता है, और ओवरऑल जो है मेलनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मुलेरियन डक्ट से ही बनता है, मेल के अंदर बनता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, प्रोस्टेटिक ग्लैंड वाला पार्ट जो है मेल के अंदर बनता है, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल यहीं से बनता है, और इट इज होमोलोगस टू वेजाइना। फीमेल में होता है वेजाइना। आपको हम बता देते हैं कि फीमेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सभी पार्ट मेल के अंदर भी होते हैं, और मेल के अंदर जितने पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट फीमेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन सप्रेस्ड मैनर में होते हैं। जैसे कि देखिए, मेल के अंदर भी होमोलोगस टू वेजाइना वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि ओरिजिन जो है वो सेम रहता है एज दैट ऑफ द वेजाइना, और इसको हम लोग मेल के अंदर बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, जो रिप्रेस्ड मुलेरियन डक्ट से बनता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। इतना सा यहाँ से बात है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। ये नेफ्रोस्टोम प्लेट, वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, इस तरीके से होता है डेवलपमेंट। इतना सा बात था यहाँ से।